हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दृष्टि का घटनाक्रम चल रहा था, उसका सीरीज एक लाए हैं तो जिसमें हम 5 वीडियो कंप्लीट किए हैं। आज हम छठी वीडियो देखेंगे और हम बार बार बता रहे हैं कि इससे संबंधित जो पहली वाली पत्रिका आई थी बीपीएससी के लिए, उसको कवर कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कवर हुई होंगी क्योंकि वो पेपर अप्रैल 8 मई को था। ठीक है, तो उसमें अप्रैल तक का कंटेंट था, है ना। और ये पेपर है जून में, 12 जून को यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम है। तो इसमें जो है पत्रिका में मई तक का कंटेंट है पूरा। ठीक है, तो हम वही मार्च के बाद जो भी कंटेंट है उसी का हम जिक्र कर लें, वो सबसे सुटेबल होगा क्योंकि बार बार वही एक ही चीज़ से भी संबंधित वीडियो बने तो वो थोड़ा सा मज़ा भी नहीं आता है ना। तो करंट अफेयर वही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो मार्च के बाद वाले हैं, जो पिछली वाली पत्रिका में कवर नहीं किए गए हैं। ठीक है, मार्च के अप्रैल तक का उसमें था। तो हम अभी वैज्ञानिक परिदृश्य आज देखेंगे। देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हम देख लेंगे अभी, लेकिन वही उतना देखेंगे जो उसके बाद वाले रहे हैं। ठीक है, नए वाले जो हैं वही उतना देख लेंगे, अपडेटेड हैं जो। तो वैज्ञानिक दृश्य में सबसे पहले ईलान क्रेटर के बारे में देख लेते हैं। ईलान क्रेटर है क्या? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने याद रखना, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने खोजा है। उत्तर पश्चिम चीन के हेलोंग जियांग प्रांत में 1 लाख वर्ष के भीतर निर्मित विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर खोजा है इन्होंने। तो विदित है कि चीन में खोजा गया यह दूसरा संघात क्रेटर है, दूसरा है ये। चीन का पहला संघात क्रेटर कहाँ है? तो वो है झिउयान में। ठीक है, ये किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से निर्मित क्रेटर को ही संघात क्रेटर कहा जाता है, इम्पैक्ट क्रेटर। दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत में मौजूद लगभग 200 करोड़ वर्ष पुराना ब्रेड फोर्ट क्रेटर विश्व का सबसे बड़ा क्रेटर है भैया। ब्रेड फोर्ट क्रेटर कहाँ है? तो भैया याद रखना, ये भैया दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट प्रांत में है। ठीक है, भारत में महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना में लोनार झील भी एक क्रेटर ही है। ठीक है, ये भी चीज़ हमें याद रखनी। बाकी देखिए PSLV C-52 EOS-04 मिशन, ये आपको पहले से ही आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाकी आप पहले से पढ़ रखे हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा हम बार बार बताएं तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं। इससे अच्छा ये है कि आप पिछला वाला वीडियो जो है उसको आप देख लीजिए थोड़ा सही से। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और, अद्यतन तकनीकी प्रौद्योगिकी में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन देख लेते हैं, इसके बारे में क्या है। तो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन जो है ना, ये 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आयोजित हुआ है। 3 दिवसीय वैश्विक सेमीकंडक्टर सम्मेलन है ये। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भैया मौजूदा सेमीकंडक्टर क्षमताओं को प्रदर्शित करने, नवाचारों को आदर्श बनाने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने हेतु प्रमुख हितधारकों के साथ लाने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक, इसका विषय क्या रहा? विषय रहा भाई भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की गति में वृद्धि। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में किया गया था, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड हजीरा औद्योगिक क्षेत्र सूरत गुजरात में बनाई गई। ये लगभग 1 किलोमीटर है, 6 लेन वाली है, प्रायोगिक पायलट परियोजना है। 100% प्रसंस्कृत इस्पात अपशिष्ट का उपयोग भी किया गया इसमें। इसके साथ ही निर्माण में लगभग 1 लाख टन प्रसंस्कृत स्टील स्लैग का प्रयोग किया गया है। इससे क्या होगा? इससे सड़क की मोटाई परंपरागत सड़क की अपेक्षा 30% कम है और परियोजना जो भारत सरकार की पहल वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा भी है। तो ये भी हमको याद रखना किसका हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा इसका निर्माण आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया ने CSIR इंडिया का नाम है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और नीति आयोग के साथ मिलकर किया गया है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखने की थी इसमें। बाकी ये सब पे वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं जाके, वहाँ पे मतलब चैनल पे है। ठीक है, शरीर स्वास्थ्य में 3 खुराक वाला रेबीज टीका, ये भी उसमें है, लेकिन इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका बना हुआ है 8 अप्रैल 2022 को अहमदाबाद गुजरात स्थित प्रमुख फार्मा कंपनी है कैडिला, कैडिला ने बनाया है। और कैडिला ने क्या बनाया? विश्व का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका लॉन्च किया। किसने किया? कैडिला ने किया भाई, याद रखना किस कंपनी ने किया है। ठीक है,
रेबीज मुक्त भारत के उद्देश्य से कैडिला द्वारा 1-2-3 अभियान के साथ एक नोवल वैक्सीन को जारी किया। 1-2-3 क्या है तो आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, कंपनी द्वारा इस 3 खुराक वाले एंटी रेबीज वैक्सीन का नाम रखा गया है TH रेबीज। ठीक है, TH रेबीज नाम का यह टीका पुनः संयोजन नैनो कण आधारित जी प्रोटीन टीका है। अर्थात क्या है, यह रेबीज जी प्रोटीन के विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न करता है जो रेबीज वायरस को बेअसर कर देता है। मतलब है कि भारत ने 2030 तक रेबीज मुक्त होने का लक्ष्य भी रखा है और गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। तो ये भी पॉइंट हमको याद रखना है। बाकी ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी आपको, पिछले वाले उसमें जो मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें और भी क्या है भाई जो नया आया हो आंकड़ा। ये देख लेते हैं अद्यतन पर्यावरण विज्ञान में यही देश का पहला सीवीड पार्क 16 अप्रैल को तमिलनाडु में देश का पहला सीवीड पार्क, ये सबको पता होगा और ये पिछली वाली मैगजीन में भी रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत इसकी स्थापना भी की जाएगी। सीवीड पार्क को विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा दिया जाएगा। सीवीड लाल हरा भूरा समुद्री शैवाल होता है और सीवीड की बहुत सी प्रजातियां खाने योग्य होती हैं और बहुत सी मनुष्य के लिए व्यावसायिक महत्व की होती हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा और कौन सा महत्वपूर्ण हो सकता है भाई जो पिछले वाले में हम सब नहीं देखे हैं, उसमें से ऐसा कौन सा है जो इसमें हो और पिछले वाले में नहीं देखे। ये चीज़ अब TX2 अवार्ड आपने देखा होगा, बाघ संरक्षण अवार्ड है, निम्न संगठनों कार्यक्रम की भागीदारी में प्रदान किया जाता है। CATS के द्वारा, फौना फ्लोरा इंटरनेशनल के द्वारा, ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा, IUCN एकीकृत बाघ आवास संरक्षण कार्यक्रम के द्वारा, पैंथेरा और UNDP लायंस शेयर के द्वारा, वन जीव संरक्षण सोसाइटी के द्वारा, साथ में WWF की टाइगर्स अलाइव पहल के द्वारा। ठीक है, इसमें भागीदारी दी जाती है। ओके, अच्छा भारत वन स्थिति रिपोर्ट थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, 17वीं है, याद रखना, जारी हुई है। कुल वन वृक्षाच्छादित क्षेत्र हैं 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, देश के 24.62% है ये। कुल वनावरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, ये 21.7% के है। ठीक है, ICFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है ना, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब इसमें याद रखना कि भारत वन इंस्टीट्यूट जो 21 की रिपोर्ट आई, उसमें भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशतता वाले राज्यों में मिजोरम का पहला स्थान, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है मेघालय का नंबर। ठीक है, वनावरण में 1540 किलोमीटर की बढ़ोतरी भी हुई है भाई, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं कि 2019 की तुलना में जो 21 में वनावरण में वृद्धि हुई है उसके शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं। तो पहला भैया आंध्र प्रदेश, दूसरे तेलंगाना, तीसरे पर उड़ीसा, चौथे पर कर्नाटक और पांचवें पर झारखंड का नाम आता है। लेकिन ये भी याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा भैया मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। ठीक है, ये भी चीज़ हमको याद रखनी है। आगे चलते हैं, चलिए, क्योंकि पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर हैं तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं हम लोग, और जो नहीं कवर हैं उनको हम देखेंगे ज़रूर, इसमें चिंता नहीं है। ठीक है, तो रक्षा विज्ञान में एक हम देख लेंगे, गंगा का उड़ान परीक्षण किया गया, गगन का उड़ान परीक्षण किया गया। तो 28 अप्रैल 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा गगन प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। ये उड़ान कहाँ होगा, किशनगढ़ हवाई अड्डा राजस्थान से किया गया। सफल परीक्षण भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास में एयर नेविगेशन सर्विसेज के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी। भारत ऐसी सफलता प्राप्त करने वाला एशिया प्रशांत का पहला देश हो गया भैया, ये भी चीज़ हमें याद रखनी। ठीक है, अच्छा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने यह उपलब्धि गगन आधारित LPVG क्या है, लोकलाइज परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्राप्त किया है। ठीक है, गगन क्या है, गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है।
इसे एएआई और इसरो ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। रेखीय क्षेत्र में भारत और पड़ोसी देशों के लिए निर्मित अपनी तरह की पहली प्रणाली होगी। उल्लेखनीय यह भी है कि वर्तमान में विश्व में केवल 4 उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणालियां उपलब्ध हैं, जैसे गगन है भारत का, वास है अमेरिका का, AGNOS यूरोप का है और MSAS है जापान का। ठीक है। बाकी ऊर्जा प्रवाह की बात करें तो ऊर्जा प्रवाह 22 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को तटरक्षक बल में शामिल किया। तो ऊर्जा प्रवाह क्या भैया, भारतीय तटरक्षक पोत है, ध्यान रखना। और यह पोत तटरक्षक जिला मुख्यालय 4 केरल माहे के संचालन कमान के अधीन होगा, ध्यान रखना। ये 1.85 मीटर ड्राफ्ट के साथ 39.96 मीटर लंबा है। यह पोत 50 टन पोत ईंधन और 10 टन विमान ईंधन वहन करने में सक्षम भी है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हमने देख लिया है, और बाकी उसमें आपको पिछले वाले वीडियो में ये सब मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। युद्ध अभ्यास थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। प्रमुख युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। तो जैसे ऑपरेशन गंगा किसका है भी, ये भारत का है, भारतीय वायुसेना का है। प्रकार कैसा है, यूक्रेन रूस युद्ध प्रभावित भारतीय नागरिकों के लिए बचाव अभियान चलाया गया, फरवरी से मार्च 2022 तक के लिए चलाया गया। ठीक है, इसने क्या किया, 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक यूक्रेन से सुरक्षित निकाला गया है। संबंधित देश कौन कौन से, यूक्रेन है, स्लोवाकिया है, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया इसमें शामिल हैं। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होता है। वार्षिक सैन्य अभ्यास है, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच हुआ, बेलगाम कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, तो ये भैया 2018 से भारत में आयोजित किया जा रहा है। आगे है पश्चिमी लहर का है भाई, ये भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना तटरक्षक बल का है। ठीक है, ये संयुक्त समुद्री अभ्यास है, 6 से 25 जनवरी के बीच हुआ, भारत के पश्चिमी तट पर हुआ। लामितीय क्या है, भारत और सेशल्स के बीच होता है, द्विवार्षिक है और सेशल्स में आयोजित किया गया। मिलन 2022, 40 से अधिक देशों के युद्धपोत उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसमें शामिल हुए थे। द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ये, और याद रखना कि पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था, किसका, मिलन का। वरुण 2022 क्या है भाई, ये भारत फ्रांस के बीच होता नौसेना अभ्यास है। दस्तलिक, और ये अरब सागर में हुआ है। दस्तलिक जो है भारत उज्बेकिस्तान के बीच में है, सैन्य अभ्यास है, और यांग या रिक उज्बेकिस्तान में हुआ। सिलिनेक्स क्या है, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है भाई, नौसेना अभ्यास है, और याद रखना 7 से 10 मार्च 2022 के बीच हुआ था। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि यह 9वां संस्करण है, और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधि कौन था, INS किर्च था। ये कई बार प्रश्न का तरीका अब चेंज हो रहा ना, तो कुछ ऐसा ही पूछा किसने भाग लिया था, तो ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। काजिंद भी है, काजिंद का भारत कजाकिस्तान का है, वार्षिक सैन्य अभ्यास है। आयशा बीबी कजाकिस्तान में हुआ है। जायद तलवार क्या, भारत UAE का है, नौसेना अभ्यास है, ये अबू धाबी के तट पर किया गया। मालाबार क्या है, मालाबार 2021, ये भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच होता है, वार्षिक सैन्य अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है, और ये फिलीपींस सागर में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोंकण किसके बीच है, कोंकण अभ्यास है भारत ब्रिटेन के बीच में, इंग्लिश चैनल पर हुआ। कोंकण शक्ति भारत UK के बीच हुआ है। अल मोहेद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। ठीक है, एक है कॉरपोरेट अभ्यास जो है ना, नहीं कॉरपोरेट अभ्यास जो है भारत इंडोनेशिया के बीच होता है, नौसेना अभ्यास है, साल में 2 बार किया जाता है। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड क्या भाई, ये भारतीय नौसेना का है, कोविड-19 राहत अभियान इसमें चलाया गया था। युद्ध अभ्यास 2021 क्या ये, कि भाई भारत अमेरिका का है, ये सैन्य अभ्यास है, और याद रखना ये अलास्का USA में हुआ था। ठीक है, अभी और भी है इसमें। जिमेक्स का भारत और जापान का है। ठीक, अरब सागर में हुआ है। अजय वारियर भारत UK का है। चौबटिया उत्तराखंड भारत में हुआ है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच हुआ। अम्पारा श्रीलंका में हुआ। शांतिपूर्ण मिशन जो कि शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों ने किया है, द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, ओरेनबर्ग रूस में किया गया है। ठीक है, सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच होता है, सैन्य अभ्यास है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। कैम्ब्रियन पेट्रोल क्या ये, कि कैम्ब्रियन पेट्रोल
2021 जो है 90 से अधिक देशों की भागीदारी है। इस सैन्य गश्त प्रतिस्पर्धा है ब्रेकन बेल्स में हुआ है। दक्षिण शक्ति किसकी है? भारत, मतलब भारतीय मतलब सेनाएं जो हैं उनसे संबंधित है। नवंबर 2021 में जैसलमेर में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अब देख लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें उत्तर प्रदेश परिदृश्य की बात देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम है तो यूपी को देखना जरूरी भी है। तो इस यूपी से संबंधित, उत्तर प्रदेश संबंधित है कि वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना है। 12 मई 2022 को हुआ। NSDC इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में इसकी स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। किसके किसके बीच हुआ है? तो NSDC के बीच और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच में हुआ है। ठीक है, ये केंद्र कैसा होगा? अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अन्य खाड़ी देशों में रोजगार के लिए भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण देगा। दूसरी चीज है, NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु स्किल इंडिया मिशन चला रही है। इसके अलावा फिर भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, ये पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी। ई पेंशन पोर्टल, ये क्या भाई? 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। 296 किलोमीटर लंबा है ना। प्रारंभ स्थान भरतकूप चित्रकूट के निकट से होगा, समाप्ति कुदरैल इटावा के पास होगा। ठीक है, इसमें शामिल जो जिले हैं वो थोड़ा सा याद रखना। चित्रकूट है, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 28-20 अप्रैल के बीच हुआ है। सूरत गुजरात में सम्मेलन हुआ भाई। ये सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आवास शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, याद रखना इसके बारे में। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, विषयवार विजेता शहर देख लें तो अर्थव्यवस्था में आगरा है, जल के मामले में वाराणसी है, कोविड नवाचार पुरस्कार में वाराणसी है, कोविड नवाचार पुरस्कार सहारनपुर है। ठीक है, और स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार वाराणसी। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। आगे देखते हैं। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ये जारी हुआ। नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया है। संबंधित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्तकर्ता की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प क्या भाई? इसमें इसके तहत क्या होगा कि राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय, स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदान, उचित शौचालय, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला, कला कक्ष और अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जाएंगे। दूसरी चीज़ है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत जो हुई है वो हुई है 2019 में। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। चलिए इसके आगे देखते हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना। ठीक है, तो कहाँ है? लखनऊ में स्थापना को मंजूरी मिल गई है। देश भर में स्थापित होने वाले कुल 6 केंद्रों में से एक होगा लखनऊ का। लखनऊ में कहाँ है? लखनऊ में सरोजनी नगर में इसकी स्थापना हो रही। एक दस्तक अभियान है। दस्तक अभियान क्या है भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित वेक्टर जनित बीमारियों के प्रकार को रोकने के लिए दस्तक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य है प्रदेश के लोगों को इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोग से सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, आगे है गीतांजलि श्री की कृति है रेत समाधि, उपन्यास है। अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। इनको भी बुकर पुरस्कार मिला भी है गीतांजलि श्री को। ठीक है, अब इसी के लिए मिला होगा। अब टॉम्ब ऑफ सैंड जो है हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। ठीक है,
इसका अनुवाद किसने किया? तो डेजी रॉकवेल ने किया है। गीतांजलि श्री का जन्म होने था 1957 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में। ठीक है, आगे देखते हैं अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में। अयोध्या एयरपोर्ट प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, जेवर के बाद ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। GEM पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हो गया भाई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में GEM पोर्टल से की गई खरीदारी में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पर है। गुजरात दूसरे नंबर पर है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं लोक निर्मला सम्मान 2022। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को, किसको? शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में शारदा सिन्हा को सम्मान के साथ 1 लाख रुपया भी दिया गया। शारदा सिन्हा जो कि मैथिली या भोजपुरी की लोक गायिका हैं। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को मिला है, ये सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला, राजस्थान दूसरा, तीसरे पे तमिलनाडु का नंबर आता है। और याद रखना, मुजफ्फरपुर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला का पहला पुरस्कार दिया गया है, जबकि उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत का तीसरा पुरस्कार बलुआ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, इसको मिला। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ भी किया है। आगे देखते हैं, सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं सतीश महाना, इनको उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। सदन में निर्वाचन की घोषणा प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री, प्रोटेम स्पीकर कौन भाई? रमापति शास्त्री हैं। ठीक, इन्होंने की है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात कर ले तो प्रयागराज में हुआ भैया 2 दिवसीय सम्मेलन, 73वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ यहाँ पे। 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयाग में यह आयोजित किया गया है और अंतिम बार यह 1994 में किया गया था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की आरती राणा और नीरजा माधव नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। उत्तर प्रदेश की हैं ये दोनों, आरती राणा और नीरजा माधव। इन दोनों को क्या मिला है? नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। जबकि आरती राणा को 2020 के लिए और नीरजा माधव को 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिए गए, ये हमको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 48वां संस्करण है, वाराणसी के तुलसी घाट पर इसका आयोजन किया गया है। आयोजन महाराणा बनारस विद्यान्यास ध्रुपद समिति के तत्वावधान में किया गया वार्षिक कार्यक्रम होता है। ये आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी मार्च माह में किया जाता है। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है। बैजू बावरा मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख ध्रुपद संगीतकार रहे हैं। ठीक है, लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया, लखनऊ में बनाया गया है। AP सेन PG कॉलेज में बनाया गया है, हमको याद रखना लखनऊ में ही। ठीक है, संजय गांधी PGI में रोबोट से ऑपरेशन होगा। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में पहली बार रोबोट से 2 बच्चों का जटिल ऑपरेशन सफल रहा है। ओके, ये उत्तर प्रदेश की ऐसे करने वाली ना उत्तर प्रदेश की पहली संस्था भी है, ये भी ध्यान रखना। एक स्वदेशी सर्च इंजन है भारत सर्च। क्या भाई? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया है। ठीक है, नोएडा में वेस्टलैंड टू वेस्टलैंड परियोजना, नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड टू वेस्टलैंड परियोजना की तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च हुआ है, कन्नौज में निर्मित हुआ। उत्तर प्रदेश के मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। कन्नौज अपने इत्र के लिए विश्व भर में जाना जाता भी है, इसे भारत की इत्र राजधानी भी कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्री है राइटिंग विद फायर, भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है राइटिंग विद फायर। देखिए, ये उत्तराखंड PCS में प्रश्न पूछा भी गया था। हालांकि यह पुरस्कार जीतने में असफल रही, मतलब सफल नहीं रही, लेकिन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर ये आधारित है, ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रिंटू थॉमस और सुषमित घोष द्वारा किया गया। खबर लहरिया अखबार को सिर्फ दलित महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता है। राइटिंग विद फायर ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड और स्पेशल जूरी अवार्ड जीता था। राइटिंग विद फायर नाम है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया, ये सबको पता होगा। एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी थी। ठीक है,
आगे श्रीलाल शुक्ल हैं, स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। रांची के कथाकार हैं जो कि शिव मूर्ति, उनको दिया गया श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। अच्छा, ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा हुई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यह मार्ग अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग की तरह ही निर्मित होगा। मथुरा के अलावा यह मार्ग राजस्थान, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इस मार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा और भारतमाला परियोजना चरण सेकंड में इसे शामिल भी किया जाएगा। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित हो गया, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगरा मास्टर प्लान 2021 क्या भाई 31, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक किया गया है। इसमें पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन हुआ है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, देखिए ये भी यूपीएससी में पूछा गया था, मेरठ में खुला हुआ है ना तो ये भी हमको ध्यान रखना है। 54वां दीक्षांत समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ भी यहाँ पर किया है। इन डिग्रियों को पूरे विश्व में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है, ठीक है। आगे है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है यूपी में, ठीक है। इसके अलावा फिर वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन किया गया है। अब उसमें जैसे बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास कहाँ हुआ, तो भैया आपको पता होना चाहिए वाराणसी में हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, रामनगर वाराणसी में ही प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का भी शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, निपुण भारतीय निगरानी केंद्र गोरखपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इसका जो प्रदेश में शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए GIS आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस किट मैप लर्निंग कम आउट मैप बेस्ड निपुण भारत योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया है। ओके, लखनऊ में मेडटेक बना, तो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर द्वारा यहाँ स्थित MGPGI में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र, उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, तो वही लखनऊ में हुआ है, ठीक है, ये हमको याद रखना। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ है, महापौर सम्मेलन, ठीक है। इस सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन हुआ है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। विषय था नया शहरी भारत, ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, गोरखपुर विशेष शिक्षा क्षेत्र क्या है भाई, कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र, तो गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा घोषित किया गया। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और याद रखना, इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित नोएडा के सेक्टर 151A में बनाया जाएगा, ठीक है। गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का भी लोकार्पण हुआ है। इसमें जैसे हुआ है गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान केंद्र इसमें शामिल हैं। मंत्र ट्रैकिंग ऐप, क्या भी मंत्र ट्रैकिंग ऐप देख लेंगे तो ये मुख्यमंत्री ने 5000 नवीन राशन उपकेंद्रों, 15 BSL 2 प्रयोगशालाओं तथा मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्रा का लोकार्पण किया है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर। देखिए, पहले राष्ट्रपति भारत के रहे हैं 137वीं 137वीं जयंती के अवसर पर ऐसा हुआ है। और इसका उद्घाटन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनेगा वो प्रयागराज में बन रहा है, ठीक है। चलिए, गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण हुआ है। कहाँ पे, गोरखपुर में हुआ। माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय क्या भाई, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अनिल शाह ने सहारनपुर में पुनवारका ग्राम में माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। ये क्या है, एक राज्य विश्वविद्यालय है, ओके। चलिए, अच्छा, गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट क्या है, मेट्रो लाइट 2 रूटों पर संचालित प्रस्तावित होगी, ठीक है। आगे है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये कहाँ पे है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान
के शताब्दी समारोह में शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया गया और ये कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है। निर्यात नीति उत्तर प्रदेश की निर्यात नीति लाई गई 2020-25 के बीच वाली। तो इसमें क्या उत्तर प्रदेश सरकार निर्यात नीति उत्तर प्रदेश इसमें निर्णय लिया निर्यात नीति का प्रख्यापन किया जा सकता है। 20 से 25 के फोकस क्षेत्र हस्तशिल्प, कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और चर्म उत्पाद, कालीन, दरिया, ग्लास, सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, IT और ITES, मेडिकल वैल्यू, ट्रेवल्स तथा लॉजिस्टिक्स हैं इसमें। झांसी में रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क है। कहाँ पे? झांसी में भाई। चलिए, झांसी में अटल एकता पार्क झांसी में ही बना, ये भी ध्यान रखना है। नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर लगाया गया, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा, ध्यान रखना किसके द्वारा लगाया गया भाई? हरिद्वार में विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर में का नोएडा में उद्घाटन हो गया है। यह टावर अपने धरातलीय स्तर के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचता है और टावर में स्थापित फिल्टर जो है वायु प्रदूषकों को तत्वों को क्या करते हैं? सोख लेते हैं। ठीक है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हुआ वाराणसी जिले में किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पे? वाराणसी में हुआ। ठीक है। 2 दिवसीय था आयोजन, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली के बाहर किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था जो है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग है। ओके, अयोध्या में पंचम दीप उत्सव का आयोजन हुआ है। इसमें क्या भाई? इसमें 5वें दीप उत्सव का आयोजन हुआ है। 2017 से प्रतिवर्ष छोटी दीपावली के अवसर पर दीप उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है। बटेश्वर पशु मेला क्या भाई? यमुना नदी के तट पर आगरा जिले में भारत के धार्मिक ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर के पशु मेले का शुभारंभ हुआ। भारत का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो यमुना और शायरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर क्या है? इसका निर्माण IOCL द्वारा किया गया है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये भी याद रखना, इसे इंडियन के द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में घर घर पहुंचने की योजना है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी हुआ है। तो ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया है। ठीक है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन क्या हुआ कि पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा 5 वर्ष में 100 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक पुस्तक है वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन भी किया गया है। ठीक है। तो ये चीज़ भी हमको याद रखना है। उत्तर प्रदेश 9 मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। कहाँ कहाँ खुलेंगे भाई? थोड़ा याद रखना है। सिद्धार्थनगर खुलेगा, एटा है, हरदोई, प्रतापगढ़ है, देवरिया है, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर इसमें शामिल है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। कब हुआ था? 20 अक्टूबर 2021 को। 6ठी बटालियन क्या भाई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 6ठी बटालियन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020 के बारे में देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 2020 के सम्मानों पुरस्कारों की घोषणा की है। 2020 के लिए जो प्रदत्त पुरस्कार हैं, भारत भारती के लिए पांडे श्री भूषण सितांशु अमृतसर के हैं। यह पुरस्कार डॉक्टर सूर्यवाला मुंबई को दिया गया। लोहिया साहित्य सम्मान क्या है? डॉक्टर राम कठिन सिंह जो कि लखनऊ के, उनको दिया गया। हिंदी गौरव सम्मान 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। भगवान सिंह है जो कि गाजियाबाद के, इनको दिया गया। जबकि महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र मधुकर जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले, उनको दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान जो कि डॉक्टर देवेंद्र दीपक भोपाल के हैं, उनको दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर सीतेश आलोक को दिया गया, नोएडा के हैं। राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान जो है गुजरात प्रांतीय राष्ट्र भाषा प्रचार समिति अहमदाबाद को दिया गया। ओके, चलिए, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा भाई? ये खोला जा रहा अलीगढ़ में। ठीक है। और पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान,
ये क्या भाई, उत्तर प्रदेश सरकार का है। 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित और मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु इसकी शुरुआत की गई है। 61वां वार्षिक बाहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 16वां बाहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। याद रखना, ठीक है, याद रखना है कि कछुआ संरक्षण जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको माना जाता है, तो भैया बाहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार को माना जाता है। यह पुरस्कार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए इनको दिया गया। शैलेंद्र सिंह जो है ना, उत्तर प्रदेश भारत नेपाल सीमा पर स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के पास छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार क्या है, तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के द्वारा पुरस्कार की घोषणा हुई है। इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है। 2020 के लिए बात करें, अन्य संस्थान के अन्य प्रमुख पुरस्कार जो हैं उसमें महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो कि डॉक्टर बिशन लाल गौड़ गाजियाबाद के उनको दिया गया। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे वाराणसी उनको दिया गया। महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर जो कि नागपुर के हैं उनको दिया गया है। आगरा और प्रयागराज में आयोजित क्लस्टर बन रहे हैं, आगरा और प्रयागराज में, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे भाई, और अगली वीडियो के साथ अब कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और भैया बढ़िया देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। एग्ज़ाम आपका करीब में है। एडमिट कार्ड जो लोग नहीं डाउनलोड किए वो लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना टिकट विकट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो अभी हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।